एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नॉलेज डोनेशन सपोर्ट चैनल से आप देख रहे हैं फिजिक्स की रिकॉर्डेड लेक्चर। डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो वी हैव बीन टॉक अबाउट द बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड वी हैव क्लियर्ड स्टेप बाय स्टेप the basic standard used for 7 base physical quantity. But in this lecture, dear student, we will going to talk about how we will define supplementary physical quantity. Dear student, initially in 1960 जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यानी बाज़ ऐसी ही मिकदारें आई जिनको ना साइंसदानों ने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इनको दर्जा बंद किया, यानी इनको ग्रुप की शक्ल दे दी, और ना इनको बेस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर शामिल किया। तो ये क्वांटिटी एक अलहदा ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गई। ये क्वांटिटी सिर्फ तादाद में दो हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल या स्पेस एंगल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्लेन एंगल, व्हाट आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी से। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री physical quantities are those physical quantities which are neither included in base nor included in derived physical quantity. तो डियर स्टूडेंट, वो तिबी मिकदारें जिनको ना बुनियादी तिबी मिकदारों और ना माखूस तिबी मिकदारों के अंदर इनको शामिल किया गया, उन मिकदारों को हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स कम्स टू डिफाइन इन सिंपल वर्ड्स दैट दोस डायमेंशनलेस, दिस आर डायमेंशनलेस वेरिएबल physical quantities which are neither included in derived nor included in base physical quantities। तो ये था सिंपल डिफिनीशन ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने इनिशियली बताया था कि देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड अबाउट डिराइव्ड देयर आर 22 सब नाउन्स जो है अभी तक वो 22 है, मज़ीद भी आ रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ अगर हम देखें कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी तादाद में दो है, वो हमने डिस्कस किया था कि प्लेन एंगल है और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड वन ऑफ the supplementary physical quantity whose name is plane angle. What is mean by plane angle? Dear student, plane angle mean plane आपको मालूम है कि ये 2D के अंदर 2 डायमेंशनल होता है। प्लेन की जब भी हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर हमारा मकसद होता है कि ये 2 डायमेंशन है। तो डियर स्टूडेंट, इसको डिफाइन करने के लिए हम एक सर्कल के डायग्राम यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो लेट्स सपोज इनिशियली एक बॉडी ऑफ मास m यहाँ पर इनिशियली मौजूद है, हैविंग रेडियल डिस्टेंस r। तो कुछ वक्त के बाद ये बॉडी जब ये आर्क लेंथ के जरिए, यानी आर्क लेंथ, दिस इज द आर्क लेंथ,
यहाँ तक पहुँच जाता है तो हम कहते हैं कि सेंटर पर यहाँ पर ये एक एंगल बन जाता है। तो इसी एंगल के ज़रिए हम किसी जिस्म की हरकत को डिस्क्राइब करते हैं और इसी एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल, कि ये किसी जिस्म के अंदर यानी कोई भी जिस्म जब प्लेन में हरकत कर रहा हो, यानी जब इसकी हरकत को हम प्लेन में जाहिर कर रहे हो, तो उसकी हरकत को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ दिस थीटा, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो डियर स्टूडेंट, आप प्लेन एंगल को किस तरह डिफाइन करेंगे कि दिस इज द एंगल made by a body during its circular motion at the center of the given circle, at the center of given सर्कल, यानी जिस सर्कल में वो बॉडी हरकत कर रहा हो तो उसी ही सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम डिस्कस करेंगे और इस एंगल को हम नाम देंगे कि दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहेंगे और ये 2 डायमेंशन होगा। क्यों 2 डायमेंशन है कि ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में हमने इनको ड्रा किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये था प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल ये वो एंगल है जब कोई जिस्म सर्कल के अंदर हरकत कर रहा है और जब सर्कल के एलॉन्ग सर्कुलर पाथ जब हरकत कर रहा हो तो इसी सेंटर पर जो इनका एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे प्लेन एंगल। आप डियर स्टूडेंट, ये था प्लेन एंगल जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। इस प्लेन एंगल को हम एक यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, इनको हम नाम देते हैं रेडियन। तो डियर स्टूडेंट, पहले लिखते हैं इस प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जो फॉर्मूला है वो है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। अब मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट यूज्ड फॉर दिस प्लेन एंगल इज रेडियन। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ऑफ रेडियन, RAD। अब इसके बाद और भी यूनिट हैं, मिनट्स भी हैं, डिग्री भी हैं, सेकंड भी हैं, रिवॉल्यूशन भी हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी किसी भी एंगल की मेजरमेंट के लिए हम और भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि हम 1 रेडियन किस के बराबर होगा। तो लेट्स कम्स टू डिफाइन 1 रेडियन। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बुक्स, अगर हम किताब के डिफिनीशन को देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि ये एंगल जो यहाँ पर बना हुआ है ये 1 रेडियन इस वक्त बराबर होगा जब यहाँ पर आपका जो आर्क लेंथ है, लेट सपोज ये आर्क लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर आर्क लेंथ, और यहाँ का जो रेडियस है इस सर्कल का वो है 5 सेंटीमीटर। यानी अगर ये रेडियस और ये आर्क लेंथ आपस में बराबर हो जाए तो आप लोगों को मालूम है किताब के अंदर लिखा गया है कि ये एंगल जो है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, 1 रेडियन इज सिंपली डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन एट द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल व्हेन, यानी इसी ही डिफिनीशन के बाद अगर हम ये लिख ले व्हेन, जब, when the arc length becomes equal to radius of the circle,
यानी अगर ये हेडिंग हम इनमें बढ़ाए फार्दर तो ये 1 रेडियन की डिफिनीशन बन जाएगी। यानी this angle will be equal to 1 radian if this arc length becomes equal to the radius of the given circle, then the angle will be equal to 1 radian. तो डियर स्टूडेंट 1 रेडियन हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। इसी फार्मूले में अगर हमारे पास आर्क लेंथ लेट सपोज यहाँ से ए से बी की तरफ हम जाते हैं तो ये है 5 सेंटीमीटर और इनका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है सेम रेशो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1 रेडियन के, यानी थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 रेडियन। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 रेडियन कितनी टर्म्स यानी कौन सा टर्म है और किसके बराबर होता है। तो 1 रेडियन को आप अलग अंदाज से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन द आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, देन दिस प्लेन एंगल विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो डियर स्टूडेंट ये था प्लेन एंगल और प्लेन एंगल के लिए जो जनरल यूनिट्स हैं वो था, इसको हमने डिस्कस किया कि रेडियन। डियर स्टूडेंट इसके बाद हम जाते हैं यूनिट्स का एक दूसरे के साथ कन्वर्जन, वेरियस यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल। तो लेट्स कम डियर स्टूडेंट उसकी तरफ जाते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर हमारे पास कितनी रेडियन होते हैं और कितने डिग्रीज होती हैं और रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन किया है। तो डियर स्टूडेंट आते हैं टुवर्ड वन कंप्लीट सर्कल। लेट्स दिस इज वन ऑफ कंप्लीट सर्कल एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल इज, अगर हम सर्कमफेरेंस को देखें, सर्कमफेरेंस इज दिस लाइन। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये लाइन, मुकम्मल लाइन जो है वो बराबर होता है 2 पाई आर और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है हमारे पास r। तो अब अगर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करें कि इन कंप्लीट सर्कल व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रेडियन इन द कंप्लीट सर्कल, तो हमारे पास टोटल आर्क लेंथ जब हम मुकम्मल सर्कल को लेते हैं वो है 2 पाई आर और नीचे है r रेडियस ऑफ द सर्कल और यहाँ पर हम यूनिट लिखते हैं इन टर्म ऑफ रेडियन। तो देखें ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा और थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन। यानी इसका मतलब ये होगा कि 2 पाई को अगर हम रिप्लेस करें इन टर्म ऑफ रेडियन 3.14 तो ये बराबर आ जाएगा 6.28 रेडियन। यानी डियर स्टूडेंट अगर हम इस सर्कल में देखें तो 6 बार ऐसा मौका आता है कि इनमें सर्कुलर इन जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाता है। और इसके बाद थोड़ा फ्रैक्शन में भी यानी अगर हम देखें एक क्वार्टर पार्ट भी आ सकता है, यानी एक क्वार्टर यानी 1 आवर जो हमारे पास 4th पार्ट होता है रेडियन का वो एक्स्ट्रा भी आ जाता है। तो देयर आर कंप्लीट 6 रेडियन इन एनी सर्कल एंड 1 क्वार्टर इज फार्दर, यानी इसके साथ एडिशन में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपसे अगर कोई पूछे कि एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियन कंप्लीटली आ सकते हैं तो वो है 2 पाई रेडियन। अगर आपसे नंबर में पूछ ले तो 6.28 रेडियन कम्स इन कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन। तो ये था हमारे पास किसी मुकम्मल सर्कुलर मोशन के अंदर नंबर ऑफ रेडियन जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 2 पाई रेडियन। अब इसके बाद हम जाते हैं इसकी रिलेशन की तरफ। रिलेशन किस तरह है कि एक सर्कल के अंदर हमारे पास कितनी डिग्रियां होती हैं, यानी टोटल डिग्री
इन अ कंप्लीट सर्कल हमारे पास होते हैं 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री मुकम्मल। अब इसी डिग्री को अगर हम यानी एक सर्कल को हम डिवाइड करें, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसी ही 1 पार्ट को हम डिग्री कहते हैं, यानी 1/360 ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी इनमें से अगर हम एक दर्जा ले लें तो इसको हम कहते हैं डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड सेकेंड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की दूसरी यूनिट्स की तरफ आते हैं, डिग्री जिसको हम कहते हैं। डिग्री नंबर 2, डिग्री। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है जब हम मुकम्मल सर्कल लेते हैं एक सर्कल को, तो इस सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, फिर यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर मुकम्मल 360 डिग्री होती है। यानी 360 जावियों में, दर्जों में हम इनको डिवाइड करते हैं। इनमें से जो एक दर्जा होता है इनको हम कहते हैं डिग्री। तो 1 डिग्री को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमफेरेंस। इसके बाद जो यूनिट है डिग्री के बाद वो है मिनट। मिनट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फैक्टर है वो 1/60 ऑफ डिग्री, यानी किसी डिग्री का अगर हम 1/60 पार्ट ले लें तो वो हमारे पास होता है मिनट। और तीसरा जो यूनिट से होता है वो है सेकेंड, 1 और ये बराबर होता है 160 ऑफ मिनट्स, यानी किसी भी मिनट का 60वां हिस्सा जब हम 60 हिस्सों में से एक दर्जा उठाते हैं तो वो बराबर होता है 1 सेकेंड के। तो ये था डियर स्टूडेंट इन टर्म ऑफ डिग्री, किस तरह हम इनको डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम जाते हैं टुवर्ड थर्ड यूनिट। तीसरा जो यूनिट है प्लेन एंगल की मेजरमेंट के लिए वो है रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन क्या चीज़ होता है कि जब हम किसी सर्कल के इर्द गिर्द एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करें तो एक मुकम्मल चक्कर को हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों ने देखा कि देयर आर 3 वेरियस units used for the measurement of plane angle. One is called standard, is called radian, second one is called degree, and the third one is called revolution. तो डियर स्टूडेंट, आते हम उसकी कन्वर्जन फैक्टर की तरफ कि एक मुकम्मल सर्कल में डिग्री कितनी होती है, रिवोल्यूशन कितने होते हैं और रेडियन कितने होते हैं, और इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं उसकी तरफ कि हाउ वी विल कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन एंड हाउ वी विल कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो इसके लिए आप लोगों ने ये कन्वर्टेड फैक्टर ज़हन नशीन करना होगा कि 2 पाई इन रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री in degree and this is also equal to 1 revolution। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पाई रेडियन किसके बराबर होगा, तो पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से निकालें 1 रेडियन कितने के बराबर होगा, तो 180 डिग्री, और पाई को हम यहाँ पर अगर लिख ले 3.14 तो ये कीमत आ जाता है 57 पॉइंट समथिंग, यानी इतनी डिग्री आएंगे 1 रेडियन के अंदर, यानी 57.3 डिग्री एक रेडियन के अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रेडियन सबसे बड़ा यूनिट्स है, इसके बाद डिग्री, इसके बाद मिनट्स और सेकंड आते हैं। तो इस डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम डिग्री को भी निकाल सकते हैं कि अगर देखें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर हम यहाँ पर निकालें 1 डिग्री को, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 इंटू रेडियन। तो यहाँ पर जो कीमत हमारे पास आता है 0.0127
समथिंग वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास 1 डिग्री के अंदर जो रेडियन आते हैं वो इस तरह आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो कन्वर्जन फैक्टर आपने यूज़ करना होगा टू कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन, वो आप इससे हेल्प लेंगे इन ऊपर वाले कन्वर्जन फैक्टर से। तो आप इन तीनों में से किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि what are supplementary physical quantity and what is the plane angle, how we will measure the plane angle in 3 various units. One is called radian, second is called degree and the third one is called revolution. आने वाले लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल और स्पेस एंगल एंड यूनिट यूज फॉर इट स्टेरेडियन। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नॉलेज डोनेशन सपोर्ट चैनल के साथ। थैंक्स।